वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जीडीपी डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर की चर्चा हमने की थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीडीपी के बाद कुछ और चीजें देखेंगे। जो नेक्स्ट वेरिएबल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। ठीक है, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ध्यान रखिएगा। इसको निकालने के लिए जीडीपी में से एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। इसे हम लोग मूल्यह्रास, घिसावट, मरम्मत खर्च, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। अलग अलग भाषाओं में इसे अलग अलग तरीके से इसे यूज किया जाता है। डेप्रिसिएशन को मूल्यह्रास भी कहते हैं, घिसावट भी कहते हैं, मरम्मत खर्च भी कहते हैं। ये सब मीनिंग होता है किसका? डेप्रिसिएशन का। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है XYZ, ठीक है। इसने एक साल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100 स्टूडेंट्स को वो पढ़ाता है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स को वो पढ़ाता है और एक स्टूडेंट से वो 2000 रुपए फीस लेता है। 2000 रुपए फीस लेता है, 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो टोटल अगर हम जीडीपी निकालें उस इंस्टीट्यूट की, कितनी हो जाएगी? Q इंटू पी, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 2000 इक्वल टू 20 ऐड हो जाएगा 2 लाख रुपीज। ये जीडीपी निकल करके आ गई, ठीक है। एक साल में, 1 ईयर में 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट से फीस जो है वो 2000 रुपीज ली जाती है। साल भर वो लोग पढ़ते हैं, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज का जो है जीडीपी जनरेट होता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि केवल ये फीस मिल ही गई होगी इंस्टीट्यूट XYZ को। हुआ क्या होगा कि मीनवाइल मेंटेनेंस पर खर्च हुए हों, है ना। मेंटेनेंस पर खर्च हुआ होगा। जो मेंटेनेंस पर खर्च हुआ होगा हो सकता है 30,000 रुपीज हो, माना फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपीज इन अ ईयर मेंटेनेंस पर खर्च हो गया। तो आपसे कहा जाए कि इफेक्टिव जीडीपी बताइए। इफेक्टिव जीडीपी बताने के लिए आप कहेंगे ये जो 2 लाख रुपए हैं, इसमें से 30,000 आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यही आप कहने वाले हैं। तो इसका मतलब जो इफेक्टिव जीडीपी निकल कर क्या आएगा, दैट इज 1,70,000। यही निकल कर क्या आएगा, यही इफेक्टिव जीडीपी एनडीपी है। 2 लाख रुपए आपका जीडीपी है और 30 के आपका क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो आई होप एनडीपी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। होता क्या है, साल भर में जो भी कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, थ्रू आउट द ईयर जब वो प्रोडक्शन करता है तो मीनवाइल उसको क्या होता है, वियर एंड टीयर, उसकी मशीनें वियर एंड टीयर से होकर के गुजरती है। इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग कई जगह पूछ देता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। ये भी कहा जाता है डेप्रिसिएशन को। जो जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल है उसका कंजम्पशन हो रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज योर एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैसे तो एज सच इसका कोई यूज नहीं है, इंटरनली यूज किया जाता है इसको ज्यादातर। सबसे जो पहला इसका यूज है वो ये जानने के लिए कि डेप्रिसिएशन की वजह से इकोनॉमी को कितना नुकसान हो रहा है। अगर एनडीपी के यूजेस की बात करें
एनडीपी के यूजेस की बात करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन की वजह से इकोनॉमी को कितना लॉस हो रहा है। इस डेप्रिशिएशन की वजह से लॉस कितना हो रहा है। दूसरा, अगर हम देख रहे हैं कि हम डेप्रिशिएशन को कम कर पा रहे हैं, डेप्रिशिएशन को रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो इसका एक मीनिंग ये भी है कि हम R&D में अच्छा कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ये देखा जाता है भाई। डेप्रिशिएशन का मतलब जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे बॉल बेयरिंग का इनोवेशन, लुब्रिकेंट का इनोवेशन, इन सब ने क्या किया था, डेप्रिशिएशन को कम कर दिया। डेफिनेटली आप डेप्रिशिएशन को एकदम से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, कम से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एनडीपी का जो यूज है वो यही है, हम लोग अपने इंटरनल एनालिसिस के लिए करते हैं कि डेप्रिशिएशन की वजह से इकोनॉमी को क्या लॉस हो रहा है, और अगर डेप्रिशिएशन घट रहा है तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी असेस करने के लिए हम लोग एनडीपी का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये बात स्पष्ट हो गई। अब आगे चलते हैं। एनडीपी के बाद एक और टर्म आता है जिसे हम लोग कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या इसे हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। अब जीएनपी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। जीएनपी निकालने के लिए जो जीडीपी है इसमें ऐड किया जाता है इनकम, फैक्टर इनकम from the domestic factors of production employed in abroad minus factor income from the foreign factor of production employed in our country, employed in India। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फैक्टर इनकम फ्रॉम द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन अब्रॉड, अब्रॉड में एम्प्लॉयड है, डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम द फॉरेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड इन इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो विदेशी हैं, विदेशी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इंडिया में एम्प्लॉयड है, वो इंडिया से बाहर पैसा ले जा रहे हैं, तो उनको हम अपनी जीडीपी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वहीं पर बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर हैं, ठीक है, उनको हम अपनी जीडीपी में उनके द्वारा जो फैक्टर इनकम अर्न की गई है उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा जीएनपी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो जीएनपी होता है, इसी पूरे जो इतना बड़ा फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसी को इन शॉर्ट बोलते हैं एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, net factor income from
अब्रॉड, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआई। ठीक है, अब यहां पर एक जो क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि जीएनपी बड़ा होता है कि जीडीपी बड़ा होता है, इंडिया की जीएनपी बड़ी है या जीडीपी, ये क्वेश्चन उठता है। तो इंडिया की जीएनपी बड़ी है या जीडीपी में, ये बात निर्भर किस पर करेगी? ये बात निर्भर करेगी एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पर। और ध्यान रखिएगा, जो इंडिया का एनएफआईए है, एनएफआईए वो क्या है? निगेटिव है। तो जब इंडिया का एनएफआईए निगेटिव है तो ये जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हो जाता है, जीडीपी प्लस माइनस का एनएफआईए। ठीक है, तो फॉर्मूला जो जीएनपी का बनता है वो बनता है जीडीपी माइनस प्लस माइनस माइनस का एनएफआई। ठीक है, तो इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया की जो जीडीपी है वो जीएनपी से इंडिया का जो जीएनपी है वो जीडीपी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जीडीपी में कुछ जुड़ेगा तब हमें जीएनपी मिलेगा। भाई जीडीपी में कुछ हम ऐड कर रहे हैं तब हमें जीएनपी मिल रहा है, तो डेफिनेटली जीएनपी बड़ा होगा और जीडीपी छोटा होगा। लेकिन अब इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा? जीएनपी कैसे मिल रहा है? जब जीडीपी में से कुछ माइनस हो रहा है, जीडीपी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जीडीपी में से अगर कुछ माइनस हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है, इस तरीके से देखा जाए तो भारत की जो जीडीपी है वो जीएनपी से क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। तो कभी भी पूछा जाएगा कि भारत के केस में क्या है, जीएनपी बड़ी है, जीडीपी बड़ी है, तो आप कहेंगे कि भारत की जो जीडीपी है वो जीएनपी से बड़ी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एनएफआईए है वो नेगेटिव होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप लोग कि यहां से आपको समझ में ना आ रहा हो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम क्या मैं कह रहा हूं? मैंने आपको बताया था जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन पर जो आता है उसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, या इसी को हम लोग फैक्टर इनकम भी कहते हैं अगर किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। ठीक है, उत्पादन के कारक और यहां पर इसे कारक लागत या इसी को हम लोग कारक आय भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने कई बार बताया इसमें कई सारी चीजें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये आता है। लैंड का आप जो पे करते हैं वो होता है रेंट यानी कि किराया, लेबर को जो आप लोग देते हैं वो होता है वेजेस, कैपिटल का जो देते हैं वो होता है इंटरेस्ट, और इंटरप्रेन्योर को चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, तो जब मैं कह रहा हूं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बाहर लगे हुए हैं, इसका मतलब बाहर जो लैंड, लेबर, कैपिटल हमारा वर्क कर रहा है, वो जो पैसा इंडिया में ला रहा है वो वहां कमा रहा है बट अल्टीमेटली इंडिया में आ रहा है। ऐसे ही बाहर के लोगों का भी तो बहुत सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में काम कर रहा है, वो पैसा कहां ले जा रहा है? बाहर ले जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम की बात यहाँ है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर, कंफ्यूजन ना हो। अब पूछा जाए कि जीएनपी और जीडीपी में नेशनल इनकम आप किसे कहना पसंद करेंगे, तो आप देखेंगे कि जीडीपी में जो है सब कुछ शामिल है, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में जो कुछ प्रोड्यूस हुआ सबको ले लिया, लेकिन जीएनपी में हमने डोमेस्टिक
टेरिटरी में तो जो प्रोड्यूस हुआ उसको लिया ही, प्लस वो फैक्टर्स इंडिया के जो बाहर कार्यरत हैं वो भी पैसा इंडिया लेकर के आ रहे हैं, उनको भी हमने शामिल किया। तो कंप्लीटली अगर देखा जाए इंडियंस को जो रिप्रेजेंट करता है वो जीएनपी करता है। इसलिए जीडीपी जीएनपी में अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इनकम कौन है, तो ऑब्वियसली जीएनपी ही नेशनल इनकम बनेगा। बट इसका भी एक नेट फॉर्म है, जैसे जीडीपी के बाद एनडीपी था, वैसे जीएनपी के बाद हमारे पास है एनएनपी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध, इसी को हम लोग निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहें। ये इफेक्टिव जीएनपी है, परेशान नहीं होना, ये वही इफेक्टिव जीएनपी है जैसे एनडीपी को हमने इफेक्टिव जीडीपी कहा था। अब ये कैसे निकलेगा, निकालने का तरीका वही आसान है, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए, आपको जो मिला वो एनएनपी है, और यही एनएनपी ही नेशनल इनकम, ठीक है। यही एनएनपी जो है आपका क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है, राइट। तो आप लोगों ने कुछ नहीं है, एकदम बहुत आसान है, एनएनपी से जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, जैसे एनडीपी निकाला था हमने, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया था। अब ध्यान रखिएगा, यही एनएनपी नेशनल इनकम है। अब यहीं से अगर आपसे पूछा जाए पर कैपिटा इनकम बताइए, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, या जिसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जा रहा है। तो पीसीआई बराबर कैसे निकलेगा भाई, तो नेशनल इनकम सबकी आय है, राष्ट्र भर के लोगों की आय है। तो पीसीआई निकालने के लिए हम नेशनल इनकम को अगर अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, जनसंख्या से भाग दें, तो जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम में ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का क्या चक्कर है, इसकी चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।